स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 2-3 वर्षों से जब से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात सुन रहे होंगे, स्पेशली जो चैट जीपीटी आया उसके बाद से काफी सारे लोगों का कंसर्न यह है कि क्या कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। लेकिन स्पेशली यहां पर मैं आपको बता दूं, जो आईटी इंडस्ट्री है, आपको पता ही है कि भारत में आईटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। दुनिया को हम एक्सपोर्ट करते हैं आईटी सर्विसेज, लेकिन सोच के देखिए, ये जो आईटी सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर वही काम एक एआई के द्वारा किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसको कहा जा रहा है, जिसका नाम है डेविन, और अगर यह काम उनके द्वारा किया जाए तो पूरे आईटी इंडस्ट्री में कितना बड़ा भूचाल आ सकता है। यहां पर कई कंसर्न है कि क्या बहुत सारे जो आईटी इंडस्ट्री में प्लेयर्स हैं, जिनकी नौकरियां हैं, क्या वो जा सकती हैं। यह खबर आप देख सकते हो, विल कॉग्निशन लैब्स, ये कंपनी का नाम है। डेविन एआई मेक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जॉब रिडंडेंट। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ये है क्या और ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से कंसर्न है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का, वो जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर जीएस फाउंडेशन में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा मैं आपको अपडेट कर दूं कि हमारा जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है वो जल्द ही स्टार्ट हो रहा है। आपके पास समय है तो इसको जरूर अवेल करिए, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, स्टॉक मार्केट में जो आप बेसिक चीजें सीखना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको इसके अंदर बताया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, यूएस बेस्ड एक अप्लाइड एआई लैब, जिसका नाम है कॉग्निशन। अब देखो, मैं कहता हूं ना, जब अप्लाइड एआई लैब, इसका मतलब यह हुआ, जैसे क्या होता है कि एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जिसको आप लैब में टेस्ट करते हैं, लगातार उसको टेस्ट करते रहते हैं, फिर सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, कई प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन अप्लाइड एआई का मतलब यह होता है कि आप उसको रियल वर्ल्ड में टेस्ट करते हैं। तो वो जो अप्लाइड एआई वाली कंपनी है कॉग्निशन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने क्लेम किया है कि डेविन, जो कि एक एआई एजेंट होगा, इट इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपको पता ही है भारत में कितने इंजीनियर्स हैं, राइट। तो एआई मतलब कि एक तरह से डिजिटल फॉर्म में आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखने को मिलेगा। और बताया गया है कंपनी के द्वारा कि इसने जो भी प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यूज हैं वो एक तरह से क्रैक कर ली हैं। मतलब जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं जाता है, उसको इंटरव्यू लिया जाता है उसका, तो देखा जाता है ना कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, नहीं है। लेकिन यहां पर जो डेविन एआई है, उसे जो भी टास्क करने को दिया गया किसी भी कंपनी में, तो वहां पर वो सफल हुआ। और इसकी वजह से आप समझ सकते हो कि इसी की वजह से इसको दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला जा रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे, जो कॉग्निशन जो कंपनी है, उन्होंने क्लेम किया है कि इट हैज ऑल्सो कंप्लीटेड रियल जॉब्स पोस्टेड ऑन अपवर्क। एक्चुअली अपवर्क क्या है कि एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है यूएस के अंदर, यूएस बेस्ड है बेसिकली। तो वहां पर अलग अलग फील्ड से जो भी लोग काम करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के तौर पर, किसी को, मतलब एक तरह से प्लेटफॉर्म हो गया बायर सेलर का। तो यहां पर जिसको काम की जरूरत पड़ती है वो बोलता है कि मुझे ये काम करवाना है, फिर यहां पर कई सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, वो काम करने के लिए रेडी होते हैं। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म हो जाता है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। तो वहां पर जिन लोगों ने ये मदद मांगी थी कि हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना है, ये ऐप डेवलप करना है, तो वो सारी चीजें ये जो डेविन है उसने कर दिया, ऐसा कंपनी का क्लेम है। और आप देख सकते हो कंपनी ने पोस्ट किया है, कहा है कि डेविन इज टायरलेस। जाहिर सी बात है, हम एक ह्यूमन की नहीं, हम एक मशीन की बात कर रहे हैं। तो वो तो टायरलेस होगा, आप उसको जितना काम दोगे वो उतना काम करेगा। स्किल्ड टीममेट के तौर पर आप इसको देख सकते हो। इक्वली रेडी टू बिल्ड अलोंग साइड यू, मतलब आप जैसे जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है, आपके पैरेलली ये भी काम कर सकता है। विथ डेविन इंजीनियर्स कैन फोकस ऑन मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो बेसिकली कंपनी ये कह रही है कि डेविन, एक तरह से आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो एक इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो और हायर लेवल की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं ह्यूमंस। और जो डेविन है वो जैसे आजकल के रिपीटेटिव टास्क होते हैं सॉफ्टवेयर में, जब आप डेवलप करते हो किसी ऐप को, किसी भी चीज़ों को, तो उसमें बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कि ये डेविन खुद से कर सकता है, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप बड़े टास्क के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि देखो ह्यूमन का दिमाग तो ह्यूमन का ही रहेगा। आप जो क्रिएटिविटी एक ह्यूमन के पास होगी वो किसी के पास नहीं हो सकती, नो मैटर कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर बन जाए। तो यहां पर जो ह्यूमन है वो बड़े प्रॉब्लम्स पर फोकस करे, और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो डेविन के द्वारा सॉल्व कर दी जाएंगी। तो क्वेश्चन अब ये है कि ये
डेविन कर क्या सकता है मैं आपको बता दूं, ये जो एआई एजेंट है डेविन, इट हैज द कैपेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकता है जिसमें कोडिंग हो गया, डिबगिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये सारी चीजें आ सकती हैं। डेविन यूजेस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू कॉन्स्टेंटली लर्न एंड इंप्रूव, मतलब कि अगर मान लो कोई दिक्कत होता है, इशू होता है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद से अपने आप को सॉल्व भी करता है, उससे सीखता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई नया चैलेंज आता है तो उसको कैसे निपटा जाए। तो वो सारी चीजें आपको इस डेविन के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब सिंपल वर्ड्स में, डेविन कैन बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्स एंड टू एंड, मतलब कि जो एप्स का पूरा डेवलपमेंट होता है एक एंड से दूसरे एंड तक, वो सारी चीजें खुद से यहां पर फाइन ट्यून करके बना सकता है। ठीक है, तो ये डेविन की कैपेबिलिटी है। एंड डेविन कैन प्लान एंड एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टास्क, जो भी कई सारे डिसीजंस एक कंपनी को लेने पड़ते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टास्क को करने के लिए, तो वो कंपनी को क्यों फालतू का अपना वो समय उसमें व्यर्थ करना है। मतलब जैसा मैं आपको पहले भी बोला था ना कि वो कंपनी और बाकी चीजों पर कर सकती है फोकस, और जो बाकी के इंजीनियरिंग वाले टास्क हैं वो डेविन को दे दो, वो अपना साइड बाय साइड करते रहेंगे। तो ये एक तरह से कैपेबिलिटी कॉग्निशन ने बताया है। दिस इज पॉसिबल ओइंग टू कॉग्निशन एडवांसेस इन लॉन्ग टर्म रीजनिंग। तो यहां पर यही है कि जो कंपनी है कॉग्निशन, उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग की है इसको लेकर, बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, तब जाकर ये जो पूरा एआई एजेंट है डेविन, उसको ये लोग बना पाए हैं। फिर इसके साथ साथ इसकी एक और कैपेबिलिटी ये है कि मान लो अगर इसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई ऐप बनाया, कोई चीज हुआ, और अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको बता सकते हो, आप उसको फीडबैक दे सकते हो, और डेविन क्या करेगा, उस फीडबैक को अडॉप्ट करेगा और फिर आपके हिसाब से उस चीज को डेवलप करने की कोशिश करेगा। मतलब इसके अंदर कई सारे इनबिल्ट क्वालिटीज हैं जो कि हम बाकी एक ह्यूमन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ी बात है दोस्तों। और फाइनली अगर हम बात करें डेविन्स के परफॉर्मेंस की, किस तरह का परफॉर्मेंस है, देखो यहां पर एक SWE बेंचमार्क करके एक है। बेसिकली क्या होता है कि यहां पर जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं ना, रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर जो इश्यूज होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए यहां पर उसमें टेस्टिंग की जाती है। तो जब डेविन को इसकी टेस्टिंग की गई तो इसमें बताया गया था कि बिना किसी असिस्टेंस के इसने 13.86 इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया था, क्योंकि इसके पहले जिस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल एग्जिस्ट करता है हमारे दुनिया के अंदर, उसमें सिर्फ 1.96 ही इश्यूज को रिजॉल्व किया गया था, और असिस्टेंस के माध्यम से सिर्फ 4.8% ही इश्यूज को रिजॉल्व किया गया था। लेकिन डेविन ने इस बार जो है बिना किसी असिस्टेंस के अगर कोई इश्यूज है उसका 13.8% इश्यूज खुद से रिजॉल्व कर दिया था, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इसमें बताया जा रहा है। फिर इसके अलावा अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए यहां पर क्या होता है कि इसमें यह बोला गया है कि कई सारी चीजें रिपीटेटिव होती रहती हैं। मान लो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ऐप डेवलप करना है, तो उसमें कोडिंग में बहुत सारी चीजें अपने आप रिपीट होती हैं हर बार। तो यहां पर क्या होगा कि वो रिपीटेटिव टास्क को बार बार करेगा नहीं, वो अपने आप से उसको लर्न करके मेमोरी में रखा रहेगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी वो चीज को वापस लाना है तो उसको इंस्टेंटली आपके सामने रिजल्ट ले आएगा। मतलब बहुत फास्ट वर्क करेगा एक तरह से। तो ये कैपेबिलिटी, इसका ये परफॉर्मेंस बहुत तेजी से है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो बताया जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल जो फेसेट्स है डेविन एआई का, इट इज दैट इट इज इम्यून टू ह्यूमन एरर्स। मतलब देखो अगर मान लो एक ह्यूमन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर कोई कोडिंग करता है, ऐप बनाता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, तो एक ह्यूमन तो आपको पता ही अगेन बहुत सारे एरर कर सकते हैं। आप किसी और चीज में मन डाइवर्ट हो गया तो आप काम करते समय कुछ गलत कर दिए, लेकिन डेविन एआई है कि वो इम्यून है, वो किसी भी प्रकार का एरर कर ही नहीं सकता। ऐसा यहां पर कंपनी ने कहा है। मतलब जो एक सिंपल टास्क होता है ना, जो ऑलरेडी उसने कर रखा है, तो उसमें दोबारा वो एरर नहीं करेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग को आपको पता ही है, अगर किसी ह्यूमन ने 99 टाइम्स अगर सही टास्क किया है तो हो सकता है कि 100 टाइम में उसे कुछ गलती हो जाए, क्योंकि एक ह्यूमन है वो। लेकिन डेविन एआई ऐसी गलती नहीं करेगा। अब देखिए यहां पर अभी तक जो कंपनी ने इसके पीछे क्या मॉडल है, मतलब इस एआई मॉडल के पीछे कौन कौन सी चीजें लगाई गई हैं, डेविन एआई के पीछे कौन सी ऐसी चीज है जिससे वो वर्क करता है, उसके बारे में कंपनी ने अभी तक कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया। इसके बारे में अभी पब्लिक को नहीं बताया है। लेकिन दुनिया में और भी इस तरह के कोडिंग एआई हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे ओपन एआई कोडेक्स हो गया। ओपन एआई जो चैट जीपीटी का है ना, ओपन एआई, उनका ये कोडेक्स भी है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन डेविन एआई जैसा अभी तक कोई देखने को नहीं मिलता है। इसका चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है मैं आपको बता दूं। कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह कहना है कि जो कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स होंगी इन सॉफ्टवेयर
बनाते समय, ऐप बनाते समय, तो उसमें इसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं उनको अल्टीमेटली ह्यूमन पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि देखिए यहाँ पर जॉब लॉस का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बहुत सारे आज के डेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और भारत से बेटर तो कौन ही जानेगा, हर एक आपको मोहल्ले में या फिर किसी शहर में 10 इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। ये हालत है भारत में, और नौकरी भी नहीं मिल पाती क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इंजीनियर्स बहुत सारे बैठे हैं, तो नौकरी कहाँ से मिले। तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या है कि अब एक और बड़ा खतरा आईटी इंडस्ट्री के अंदर कि जॉब लॉसेस शायद इसकी वजह से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ऐसा ना हो। यहाँ पर जो थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स हैं वो एक तरह से कंपेनियन बन सकते हैं डेविन एआई के। मतलब जो डेविन एआई है वो एक तरह से और मदद कर सकता है उनके काम को फास्ट करने के लिए। देखो वो तो अब सारी चीजें समय ही बताएगा वो कैसे होता है, क्या नहीं होता है, बट आप में से कई लोग अगर जानना चाहते हैं कि आप डेविन एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो अभी मैं आपको बता दूं ये बीटा टेस्टिंग फेज में चल रहा है और कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को ही अलाउ किया गया है उसका इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अगर आप स्टिल यूज करना चाहते हैं तो आप डेविन एआई के वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर एक आपको फॉर्म फिल करना होगा, उसमें सारी डिटेल्स डालनी होगी और आपको परमिशन मिल जाती है तो आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली है क्या, चल क्या रहा है इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज प्रोक्योर्स, डिस्ट्रीब्यूट्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एग्रीकल्चरल कमोडिटीज? इन 4 ऑप्शन में से बताना। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।